परमात्मा पढ़ाई पालना प्राप्ति। इतना लंबा पत्र और हर शब्द प अक्षर से शुरू होता है। ये कैसे लिखा तुमने? बाबा ने लिखवाया है। बाबा, बाबा आपको मेरी मन की बात कैसे पता चली? बाबा, ऐसी गलती मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मीठे बच्चे, ये इस बूढ़े बाबा ने नहीं, ऑलमाइटी बाबा ने भेजा है। मैं थोड़ी ही एक एक के मन को बैठ जानूंगा। आने वाली सतयुगी दैवी सृष्टि की दिनचर्या, वहां की वेशभूषा, वहां की भाषा, सभी राज बच्चों को दिखाए। बाबा, शहजादी बहुत सुंदर थी, बड़ा मुकुट पहना था और हीरो से सजी हुई थी। अच्छा बच्ची, इतना बड़ा मुकुट तो बहुत भारी होगा। नहीं नहीं बाबा, वो तो रूल जैसा हल्का था। गोपी, बच्ची जो देख कर आई है वैसे कपड़े बनवाओ और कल सतयुग का नजारा सभी को दिखाना। सारे कल्प में ये छोटा सा कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है, जब तुम बच्चों को डायरेक्ट परमात्म पालना, पढ़ाई और प्राप्तियां होती हैं। समय आ गया था बच्चों को कराची से वापस हैदराबाद भेजने का। अब आपको अपने परिवार का कल्याण करने वापस घर जाना है। बाबा, इतना सब होने के बाद क्या वो ज्ञान सुनेंगे? मनोहर बच्ची, चैरिटी बिगिंस एट होम। आपकी स्थिति ऐसी आत्मनिष्ठ हो कि उन्हें यह संकल्प ना आए कि यह हमारी बेटी है। दूसरा, आप उनके यहाँ दूध और फल का शुद्ध भोजन ही लेना और कुछ नहीं। तीसरा, आप उनका एक भी पैसा अपने लिए खर्च नहीं करना। ऐसा क्यों बाबा? आप अभी ईश्वरीय कुल के हैं। धन और अन्न का मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वो मनोविकारों पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे। आपको अपनी स्थिति से उन्हें दिव्य जीवन बनाने की प्रेरणा देनी है। वो एक जो पहले हमारे घर में थी, वो जो ओम मंडली में चली गई, वो आ रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसको देखा है। मेरी लाडो हरी वापस आ गई। देखो, आपके द्वार पर कौन खड़ी है? पहचानती हो कि हम कौन हैं? हम शिवमयी शक्तियां हैं। हम अब आपकी बच्ची नहीं, हम प्रभु पुत्री मनोहरेंद्रा है। तुम हमें छोड़कर अकेले क्यों चली गई? हमें भी साथ ले चलो। परिवार से गई हुई बेटी अब ज्ञान गंगा के रूप में वापस आई थी। 7 दिन तक रोज संबंधी ज्ञान सुनने आते रहे। कुछ वर्षों के बाद ये कलयुग खत्म हो, इस सृष्टि पर स्वर्ग स्थापित होने वाला है। क्या आप भी सतयुग में चलने का पुरुषार्थ करेंगे? मैं भी कराची चलूंगी। मुझे आश्रम का अलौकिक अनुभव करना है। जो एक समय पर कड़े विरोधी थे, आज खुद उस रास्ते पर चल पड़े। ये है योग की शक्ति का प्रभाव। 10 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। हम साइलेंस के बल से संस्कार परिवर्तन कर रहे थे और वो साइंस के बल से संसार का विनाश कर रहे थे। भारत आजाद तो हुआ, लेकिन देश के बंटवारे ने खून की नदियां बहा दी। शिव बाबा की छत्र छाया और बाबा मम्मा की पालना ने
हम तक इस विनाश ज्वाला की सेक भी नहीं पहुंचने दी। जब नर और नारी राम और सीता के समान पवित्र हों, मर्यादा पुरुषोत्तम बने, काम क्रोध की गुलामी की जंजीरें तोड़ स्व पर राज्य करेंगे, तभी भारत में फिर से राम राज्य आएगा। बाबा, क्या हम भी भारत जाएंगे? शिव बाबा ने आदेश दिया है कि अब भारत जाने में ही कल्याण है, साथ साथ सेवा तथा परीक्षा भी है। बाबा, हम इतने सब यज्ञवत्स भारत में कहां और कैसे जाएंगे? हुक्म ही हुक्म चला रहा है। टेलीग्राम। बाबा, मूलचंद दादा का पत्र आया है। वो तो अब भारत में होंगे। क्या लिखा है? हाँ जी बाबा, बॉम्बे से आया है। लिखते हैं, स्वामी गंगेश्वरानंद जी की राय है कि बाबा और ओम मंडली के भाई बहनों के लिए भारत में कोई अनुकूल भवन ढूंढा जाए। साथ में हवाई यात्रा का टिकट भी भेजा है। अच्छा बच्ची, आप जाओ। ध्यान रखना कि सारे बच्चे एक ही छत के नीचे रह सकें।